हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है कि 1 नवंबर 2020 को राजस्थान सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने आपके निरंजन कुमार आर्य। और इन्होंने किनका स्थान रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है राजीव स्वरूप का स्थान रिप्लेस किया है। और मुख्य सचिव की प्रशासन में क्या भूमिका होती है? तो ये होती है मुख्य सचिव प्रशासन की किंग पिन है, जो कि नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासन के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ये याद रखना है आपको। पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता अगले 1 साल के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट है कि 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके किए गए हैं मोहनलाल लाठर को। मोहनलाल लाठर ने किनका स्थान रिप्लेस किया है? तो ये किया है, इन्होंने किया है भूपेंद्र यादव का, इन्होंने स्थान रिप्लेस किया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। नवंबर 2020 के पूर्वार्ध में भरतपुर के पीलू गांव की चर्चा में रहने का कारण है। तो ये कारण है आपके गुर्जर आरक्षण आंदोलन। बयाना के पास स्थित पीलूपुरा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का धरना दिया गया था। 11 नवंबर 2020 को गुर्जर आरक्षण समिति और सरकार के बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बनी और राजस्थान सरकार के मंत्री जो BD कल्ला मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर, 8 नवंबर 2020 को राजस्थान टेनिस संघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। तो ये चुना गया आपके दिलीप शिवपुरी को। राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष के पद पर दिलीप शिवपुरी को सर्वसम्मति से चुना गया है। और साथ ही डॉक्टर राजीव शर्मा को सर्वसम्मति से सचिव चुना गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 5 नवंबर 2020 को राजस्थान सॉफ्ट टेनिस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मोना रामपाल शर्मा। मोना रामपाल शर्मा को राजस्थान सॉफ्ट टेनिस संघ के नए अध्यक्ष चुने। प्रदेश के 6 नगर निगम चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित मेयर। तो इन नवनिर्वाचित मेयरों के नाम याद रखने हैं। और पहले तो ये बता दूं कि मेयर क्या है। आपके मन में ये डाउट होगा कि मेयर क्या होता है। तो मेयर होता है नगर पालिका का प्रधान या महापालिका का निर्वाचित अध्यक्ष कह सकते हैं। और महापालिका क्या होती है? आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहे? इनके नाम तो रह ही गए कि जयपुर ग्रेटर से आपकी सौम्या गुजर है। और आपके जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुजर है। कोटा उत्तर से मंजू मेहरा है। कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल है। जोधपुर उत्तर से कुंती देवड़ा है। और जोधपुर दक्षिण से बनीता सेठ है। नेक्स्ट है मास्टर भंवरलाल मेघवाल। ये आपके सुजानगढ़ चूरू से विधायक कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। तो ये आपके चर्चा में रहे थे अभी। किरण माहेश्वरी, इनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 10 नवंबर 2020 को केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय का शुभारंभ किया है। तो ये किया है आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को। क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय के स्थापित होने से आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता, क्षमता, संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। संग्रहालय में राजस्थान और गुजरात क्षेत्र से करीब 500 औषधियों का प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। और जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 13 नवंबर 2020 को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि मतलब उस यूनिवर्सिटी को इतना दर्जा दिया जाता है कि वह उस यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सके। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। नेक्स्ट है 27 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके किया गया है जयपुर में। ठीक है। और इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अंगदाता दिवस जो आपके 27 नवंबर को मनाया जाता है। और जयपुर में स्थित सेंट्रल जो पार्क है SMS हॉस्पिटल रोड के पास में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इस स्मारक में जो मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटी फोरम और नगर निगम जयपुर की ओर से स्थापित और संधारित किया गया है। इस स्मारक पर वर्ष 2015 से अब तक के अंगदाताओं के नाम उकेरे गए हैं। एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों को नया जीवन मिलता है।
अंगदान करने के मामले में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है और भारत में अंगदान का जो परसेंट है वो आपके 0.8% है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया है? तो ये आपके किया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। संविधान दिवस के अवसर पर सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका शुभारंभ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से हुआ है। संविधान पार्क की स्थापना का उद्देश्य देश के युवाओं में संवैधानिक जागरूकता लाना है। संविधान को सरल भाषा में समझाने के लिए संविधान जानो अभियान पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जाएगा। 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था और इसी दिन आपके 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रदेश के किस स्थान पर क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है? तो ये आपके हैं चौपगांव, जो कि दिल्ली रोड जयपुर में है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के लिए दिल्ली रोड स्थित चौपगांव में 100 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ है, जहां क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम का निर्माण होगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। वैभव गहलोत वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रिया पूनिया आपके राजस्थान क्रिकेट महिला टीम का नेतृत्व दिया गया है इनको, और आगामी राज्य खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW कोर्स की शुरुआत की गई है? तो ये आपकी की है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो कि उदयपुर में है। और इसमें क्या होगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 माह बाद कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट दिए जाने की व्यवस्था इस कोर्स में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत पाक के मध्य चलाई गई थार एक्सप्रेस के स्टेशन जीरो लाइन स्टेशन का नाम पाकिस्तान ने बदल कर दिया है। तो ये कर दिया है मालवी। और ये आपके जो ट्रेन चली थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो 18 फरवरी 2006 को चली थी। और थार एक्सप्रेस जो का स्टेशन है जीरो लाइन स्टेशन का नाम अब मालवी स्टेशन कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में जो ये थार एक्सप्रेस है वो संचालन में बंद पड़ी है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए देश में पहले हाईवे रूट के लिए चुना गया है। तो ये आपके चुना गया है गोल्डन ट्रायंगल रूट, जो कि दिल्ली, जयपुर और आगरा को कहते हैं। इसमें है कि फेम के तहत हुआ काम आपके राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स फंड इंस्ट्रूमेंट रील को सौंपा गया है, और डेडिकेटेड डोर का काम आपके निजी एजेंसियों को दिया गया है। इसमें क्या होगा कि चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। आपके जयपुर से दिल्ली तक 19 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और जयपुर से आगरा तक 9 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, है ना, जिनमें से 25 है ना, मतलब अब तक जयपुर, दिल्ली और आगरा के बीच 30 स्टेशन होंगे, उनमें से 25 सौर ऊर्जा से चालित होंगे। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद विश्वविद्यालय के रूप में VC द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये किया गया आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को यानी कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और जामनगर गुजरात के आयुर्वेद शिक्षण एवं शोध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम द्वारा किया गया है। मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से संस्थान शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त करने में सक्षम होगा। अब संस्थान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम तय कर सकेगा और बेहतर शोध कर होंगे। उक्त दोनों संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं राष्ट्रीय शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात में मानद विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम आयुष संस्थान है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन 2 स्थानों पर सैनिक स्कूल स्थापित है जिनमें प्रवेश की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है? तो ये हैं आपके, एक तो है चित्तौड़गढ़ में और दूसरा है सैनिक स्कूल झुंझुनू में। जो झुंझुनू वाला है वो देश का 27वां
सैनिक स्कूल है, इसमें इस बार क्या किया गया है कि 100 सीटें, उनमें से 10 बालिकाओं के लिए हैं और बाकी 90 बालकों के लिए। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2020 को प्रदेश के किस स्थान पर जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो ये आपके जेतपुरा पाली में किया गया है। श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा जिला पाली में गुरु वल्लभ के 151वीं जयंती पर 151 इंच की ऊंची धातु से मतलब ऊंची 151 इंच की ऊंची है ये जो प्रतिमा है, धातु से निर्मित इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और इसे दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाने के लिए इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। नेक्स्ट है प्रदेश के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और हाल ही में किस खनिज के उत्खनन के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपके पोटास के लिए। और पोटास को हमें अब तक कम से कम मतलब कि 600 मीटर नीचे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में ये 600 मीटर नीचे हैं और जो 2400 मिलियन टन का पोटास के भंडार है जो कि विश्व भंडार के 5 गुना होने का अनुमान है। अब तक केंद्र सरकार पोटास का आयात करती थी जिसमें अगर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दिया जाए तो कम से कम 10 से 15 हज़ार करोड़ की राशि व्यय करनी पड़ती थी और इससे क्या होगा कि अब प्रदेश में ही इसका उत्खनन होने लग जाएगा जिससे काफ़ी विकास होगा ना। नेक्स्ट चलते हैं विश्व विख्यात सांबर झील में दूर दराज से आने वाले परिंदों की निगरानी के लिए किन स्थानों पर वन विभाग द्वारा रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं रतन तालाब और नावा सांबर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग चर्चा में रहा। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग चर्चा में रहा, ये रहा 10 नवंबर 2020 को आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन SCO की राज्य प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री, कौन सा सम्मेलन था ये 20वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल भागीदारी कर मंच साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उक्त सम्मेलन में संबोधन के दौरान पीछे बैकड्रॉप पर मेहरानगढ़ की तस्वीर दमक रही थी। बैकड्रॉप में अजयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ की तस्वीर दुर्ग और देश प्रदेशवासियों के लिए सम्मान की बात थी। यूरोप में नाटो की तर्ज पर गठित SCO के चीन व रूस के अलावा भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान समेत 8 देश इसके सदस्य हैं और भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को दिवाली के अवसर पर जैसलमेर स्थित किस पोस्ट पर जाकर सेना के जवानों से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं लोंगेवाला पोस्ट जो कि जैसलमेर में है। उन्होंने अर्जुन टैंक पर सवार होकर के लोंगेवाला बेल्ट फील्ड का निरीक्षण किया है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व के न्यायाधीशों के 21वें ग्लोबल गवर्नेंस ए पोस्ट कोविड इम्पेरेटिव ऑनलाइन सम्मेलन के मुख्य अतिथि बने हैं। तो ये बने हैं कलराज मिश्र, राज्यपाल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र 21वें ग्लोबल गवर्नेंस ऑनलाइन सम्मेलन में विश्व के न्यायाधीशों को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया गया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक शासन व्यवस्था के आत्ममंथन करने की बात की है और साथ ही वसुदैव कुटुंबकम, विश्व संसद और विश्व न्यायालयों की स्थापना के कार्य करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। तो ये आपके हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और इसमें क्या होगा कि 5 चरणों में 6,000 रुपये मिलेंगे और इसमें इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजे जाएंगे। नेक्स्ट है कि 27 नवंबर 2020 को आयोजित तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2024 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है 30,000 मेगावाट। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप में शामिल की गई बातें हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि
कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को 10 दिन स्कूल का बैग नहीं लेके जाना है। और 8वीं जो 10 दिन होंगे, 8वीं से 6ठी से 8वीं के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सब बातें हैं ना। और एक मतलब इसमें क्या होगा कि बच्चों के लिए बैग का वज़न भी डिसाइड किया गया है ना। तो कि पहली क्लास के बच्चों के लिए 1.6 से 2.2 किलो वज़न होगा, 12वीं के लिए 3.5 से 5 किलो वज़न के बीच है ना। और राजस्थान भू उपयोग परिवर्तन नियम। राजस्थान सरकार ज़मीनों के उपयोग परिवर्तन के अधीन अधिकार में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार महापौर, सभापति और आयुक्तों की अधिकार सीमा में कटौती कर बड़ी ज़मीनों के मामलों में अब अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। नगर पालिका सीमा में 3000 वर्ग मीटर से घटाकर के 500 वर्ग मीटर और विकास प्राधिकरण इलाकों में 6000 की जगह 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाली ज़मीनों का ही भू उपयोग परिवर्तन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असहाय बेसहारा बच्चों के लिए किन 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये आपके किया है वात्सल्य योजना और समर्थ योजना, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया है कि जोधपुर ICICI बैंक के सहयोग से राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है रबी 2020 और 2021 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम होगा। तो ये होगा बीमित राशि का 1.5%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी की जो फसल है 2020-21 हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम 1.5% और व्यावसायिक उद्यानिक फसलों के लिए 5% होगा, ठीक है। और इसमें बीमित फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, जीरा, धनिया, इसक, बगोल, मेथी, ये ना। और इसमें क्या होगा कि जो खड़ी फसलें हैं उनमें हानियाँ, फसल कटाई तुड़ाई के उपरांत हानियाँ जो भी होगी वो बारिश में कटाई की तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए मान्य होगी। स्थानीय आपदाएं ये सभी शामिल होगी। सलादा संवाद कार्यक्रम, तो ये क्या है कि कोरोना की आपदा को एक अवसर के रूप में लेते हुए शिक्षा विभाग ने साला संवाद कार्यक्रम इसका है ना, और उसके तहत ई शिक्षा की तरफ कदमताल किया है। विभाग का दावा है कि देश में इस तरह का नवाचार करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है। और इसमें इस प्रोजेक्ट के जरिए शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में निजी स्कूलों की ऑनलाइन एजुकेशन को भी सीधे तौर पर टक्कर देने की तैयारी कर ली है। विभाग की 1000 से अधिक शिक्षकों ने लगभग 4000 से अधिक वीडियो तैयार कर लिए हैं। फिलहाल ई शिक्षा के जरिए कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी किसी भी विषय में आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे और इनको यूट्यूब पर लॉन्च किया जा चुका है। और अभी तक शिक्षा विभाग ने स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, शिक्षा दर्शन जैसे कार्यक्रमों द्वारा बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। नेक्स्ट है जल संकट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सर्वे, ठीक है। जल संकट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सर्वे, तो ये है। इसमें क्या है कि इसमें है कि उत्तर प्रदेश घरों तक नल पहुंचाने के मामले में नीचे से 5वें स्थान पर है, जिसका कवरेज 5.8% है। और राजस्थान का है जल जीवन मिशन रैंकिंग में 15.28% कवरेज के साथ राजस्थान नीचे से 10वें स्थान पर है, जिसकी वजह है कि घरों का दूर होना, पानी की उपलब्धता कम होना बताया गया। और गोवा जल जीवन मिशन में 100% लक्ष्यों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। तो यहीं तक है आपका वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।